ये सत्संग सुनकर इस सत्संग में बताया कि यो सौदा ये मानुष शरीर बार बार कोने में लगाई, ये 2 दिन का कोई भी सुख सुविधा प्राप्त है, कुछ समय के लिए है, और इसमें भगवान का भजन नहीं कराता कुत्ते वाली मौत मरेंगे और गधे बन जाएंगे। इसमें साफ बता दिया कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सर्जक सौदा आही, यहाँ पर जितने भी प्राणी आए हैं ये भगवान भजन करने के लिए, परमात्मा का नाम लेकर लेना और साथ में दान करने के लिए इस मृत मंडल में आए हुए हैं। दुगने तिगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही। आज जो इतनी गर्मी में अपने कार्य को छोड़कर सत्संग सुनने के लिए जो आत्मा आई है, उन्होंने मानव शरीर का दुगना तिगना बनाना शुरू कर दिया। ये दुगने तिगने बनेंगे, और जिन्होंने राम नाम लिया को ना, धर्म का काम कराया नहीं, सत्संग सुना नहीं, उन्होंने मूल गवा दिया। मूल कहते हैं वह पूंजी जिससे आगे सौदा बनाना था, उसको भी खो चाला। पिछले जन्म का पुण्य से मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में सारे बुरे कर्म करके इसको खोकर और लक 84 में चला गया। फिर बताते हैं कि योदम ये लोहे के साताब जात है काया देश राही, जिस प्रकार लोहे को गर्म करके और इतना उसी समय सेकंडों के हिसाब से उसमें चोट लगा दे या किसी ढांचे में डाल दे, इतना गर्म कर दिया जाता है लोहे को, ये पानी बन जाता है। और फिर उसमें जैसे कटोरी बनावा से, थाली नारी नारी प्लेट सी बन जा से, ये एक ऐसा ढांचा बनाया हुआ था उसका फरमा, अगर उसमें तुरंत डाल दे तो जो का तो अपनी सेब पकड़ जा। और सेकंडा का भी कुछ सेकंड भी ठंडा हो गया ना, फिर नहीं कुछ भी बन सकता है, नो का नो पत्थर बन जाएगा, एक लोहा बन जाएगा, सॉलिड स्टेट हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर इतना लो के साथ आप जा से एक बार हाथ में छूट गया, फिर इसका कुछ ना बने। इसी में आप बना सकते हो भाई, अपने अच्छे कर्म करके आप आगे मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हो, और जिसने जिसी साधना का बेरा वो स्वर्गताएं भी जा सकते हो, और सतलोक प्राप्ति भी सतगुरु की दयात पा सकते हो, कर सकते हो। और भाई कहते हैं ऐसा कर्म नहीं करोगे और एक बार हाथ से छूट गया आपते तो फिर 84 में जाओगे, कुत्ते गधे बने पाछे, फिर कुछ को ना बने, दुख ठाने होंगे। आगे बताया कि योदम टूटे पंडा फूटे लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे जम पकड़ेंगे बाई। काल के जो दूत हैं वो बाम रोड़ लेंगे। उड़ाना देखे यो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था कि वो कंगाल था, जिसने राम नाम ले रखा से भगवान के नाम पे 2 घड़ी समय निकाल रखा है और धर्म के काम कर रखे, वो आदरणीय होंगे, वो पूजनीय होंगे भगवान के दरबार में। और यहाँ पर वहां जाने के बाद कहें उनको बाप बरोड़ ली जाएगी बुरी तरह कूटने से। आए तोबा ये प्राणी करता है वहां पर। फिर कहें कि जादन की मोर डरनी लागे या लज्जा रहे कि नहीं, भगवान बसते बसते डर लागे संताने, लगना मेरा क्यों कर बेड़ा पार होगा। और जो राम नाम ना लेते और वह गफलत में अपना जीवन खो से, उनके बारे में कहे हो तो वह जमाए अनजान आत्मा से। राम नाम लेते हुए संतों ने भी डर लग गया है कि मेरा नए सफल होगी कि ना, और जिसने भगवान का भजन शुरू भी ना कर रखा वो तो घने काल पाओगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर बताते हैं कि कुल परिवार जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। गुरु बतेरे स्वर्ग की राह बता देंगे भाई, और भी बतेरे जो ना सुख सुविधा का साधन बता देंगे, पर जन्म मरण मिटने वाले कहते हैं उस सतगुरु की मैं बलिहारी, उस पर बलि जाऊं, उस पर कुर्बान हो जाऊं, जो जामन मरण मिटावे, जो हमारी लक 84 मिट दे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, सारे परिवार ने खानदान में जब शरीर छूट जाता है, आसपास का भाईचारा इकट्ठा होता है और कहते हैं ठाओ भाई फू क्या हो, इसमें कुछ ना रह रहा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलित कहते हैं सलाह मशोरा, ये उर्दू का शब्द है। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे दर लिया मरगट में ले जाए। कोई भी ना कंधा न रहने दो आज तक, इसने एक सलाह बन जाए उठाओ उठाओ फटाफट जल्दी करो भाई, वार नहीं कराया करते। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे दर लिया फिर मरगट ने ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, और फिर कहें वेद बांध फिर पंडित आए पातशाह गरुड़ पढ़ाई। अब देखा कईयों के ऐसा होता है कि जब ये कोई व्यक्ति मर जाता है घर का सदस्य,
उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, और गरुड़ पुराण के अंदर ऐसी वो बातें लिख रखी, अगर व्यक्ति ध्यान से उस गरुड़ पुराण में एक बार पढ़ ले और दूसरी बार तो वो किसी बुरे काम का हाथ भी कोई ना लाओ, भूखा मर लेगा, चोरी नहीं करे, ठगी नहीं करेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखाओगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म करता था, उसके 2 लड़के थे, दोनों मर गए। एक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए थे, उसका हाथ कट गया। एक व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म करता था, वो अंधा हो गया। तो जिसने इन बातों का पक्का यकीन हो जाएगा कि जो शास्त्र में लिख रखी है 100% साची है, तो फिर वो व्यक्ति बुरे काम नहीं करे। अब वो तो मरने वाला तो मर चुका, वहां तो गधा बनने की तैयारी हो रही उसकी बुरे कर्मा के परिणाम तय, और पाछे मेरे जैसा जाके वो गरुड़ पुराण पढ़ कर अपना लूट कर उन पर धन अर्जनता रहे। महाराज जी कहें ये गरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था भैया, ताकि वो बुरे कर्मों से बचता, शुभ काम कर जानता। ये पाछे पाखंड रचे बैठे लोग गरुड़ पुराण का पाठ करा दे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। नो पाठ तो मुक्ति हो तो सारी उम्र डाके हमारे एक पाठ करवा दे, निश्चिंत हो जा। कभी नहीं हो सकता, ये बेवकूफना उनकी बातें हैं। तो कहते हैं वेद बांध फिर पंडित आए, पाछा गरुड़ पढ़ाई। फिर ने बोले कि नर सेती तो पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग काम न बोरे कि कुरडी तरने जाई। आज सारी संगत ने जलेबी खाई है, और भाई तड़के भी खाओगे, लेकिन फिर कौन मिला जो परमात्मा का नाम ना लेंगे, फिर तो गोबर खाना पड़ेगा उन लोग व्यक्तियों जो भगवान नहीं बचते। तो इन बातों को याद रखे। कहते हैं नर सेती तो पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग काम न बोरे कि कुरडी तरने जाई। फिर कहें कि प्रेत शिला पर जा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई। वो भूत बन गया और सारा परिवार काम लाग गया कि इसके पिंड भरवा दो, इसके श्राद्ध रखो, इसके खेत में मंडी बना दो। बंदी छोड़ कर क्यों ना राम का नाम ले गया, आप भी टंटा मिटाओ और पाछे भी ना दुख दे किसी ने। पर ये मानते नहीं का ना श्राद्ध तक काट दिया करें। क्यों काट दिया करें श्राद्ध भाई? क्यों? अगला लठ देगा कटवाओ सकून से, वो काटो तुम राजी खुशी। जीवा था जब टोक देगा विराजी ना तेरी मोरे पाछा को मिला में इसकी ठंड खराब हो गया, पंडित जी ने कहेगा और लूजा पड़ दिया अक्तारा बेौलाद जैसे उसकी दर दो 21 रुपये है, उसके 5 लत्ते दे दो न को फिर या बिरान बैठी थारी पाछेत रखेगा। तो अगर सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, तेरे सकल कर्म कट जाई ना। तो अब जिनने हमारा नाम ले लिया उनके कोई श्राद्ध मत काटना, आप ना काटना। जब हम किसी पछलेंगे ना काट दे अगलेंगे तो निकालना थे कि, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ा। उसका जन्म दूसरा मनुष्य का ही होगा, वो ब्रह्मा भटका कोई ना, और वह फिर अपनी भक्ति पा जाएगा, मुक्ति पाओगा। 2-4 जन्म लगातार हो भी जाएंगे तो बेड़े पार हो जाएंगे और मनुष्य के शरीर मिलेंगे। देख कितना यह प्रमाणित बात है कबीर साहब की, कि कबीर साहब के हंस का ये धर्मराज भी लेखा नहीं लेता। उसको नो कहा भाई ये 2 जोड़े हाथ, अब महाराज जी अंदर जाओ। हमारे तो कह रखा है कि जिनने मेरे सच्चे संत हैं, पूरे संत का नाम ले रखा है, उसका धर्मराज लेखा जोखा को नहीं करे और उसको भेज देता कबीर साहब के बाद। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू छड़िए मत कजाक। तो कहते वहां भेज देते हैं और उनको दोबारा मनुष्य शरीर दिया जाता है। आज जो हंस आत्मा हमारी शरण में आ गई हमारे बंदी छोड़की में, और इनकी जो संतान पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे, लड़के और लड़कियां, ये तो एक सिनेमा आगे भी ना बैठ सकते 2 घंटे। रात 9 बजे सत्संग शुरू हुआ था, 11 बज गए, 2 घंटे हो चुके इनको, और एक टक बैठे बंदी छोड़ के एक बात सुन रहे। क्यों? क्योंकि इनके पिछले पुण्यक्रम इतने जबरदस्त दबाव दे रहे इनके ऊपर कि ये डटा नहीं जाए इन पर सत्संग बिना। और फिर क्या होगा, इनका जो संतान होगी वो देखियो बंदी छोड़ वो अंश भेजेगा जिनकी भक्ति अधूरी रह रही है, और वो अपने पुण्य कर्म साथ लेकर आएंगे और उन बच्चों के आप काम सिरा करेंगे। इन्हें न भी ना बिरा पटेगा, वो कद तक नौकरी लाएंगे और कब उनके यानी मौज होगी। तो अच्छी संस्कार से अच्छे जीव उसके घर में आया करें, और बुरे संस्कार के इसे बच्चे आएंगे। आज रोन लाग रही से 90% हमारे पास भक्ताओं है, 90% संतान से दुखी है। क्यों? तो बच्चे दारू पीवे और माँ बाप टोका तो सिर पावे, घर में कड़ा हो जा, उनका जीना आराम हो रहा से। क्यों? पहले उन्होंने आपस में ना करी, ना सत्संग में गए और ना बच्चन ले गए, ये बच्चा का कसूर के। तो इस प्रकार कितना अच्छा हमारा संस्कार जुड़ेगा। तो महाराज कहें
कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पे सतलोक में आसन यानी वहां पर तेरे स्थान मिल जाता, और जहां धूप न छाई वहां कोई भी दुख नहीं है। सुरत नृत मन पवन प्याना शब्दे शब्द समाई, गरीबदास गलतान महल में मुझे मिले कबीर को साई। कोई कबीर साहब मिल गया, मैं पूर्ण गुरु और हमारा बेड़ा पार हुआ, और भाई तुम अपना देख लो। इस प्रकार रहने से जीव छुटकारा होगा। एक बार भाई पानी पिला दो सभी को। ना पी लिया उसने जान अज पाजा लिया, जिसने ना भी ना सीखा। ना पी लिया उसने जान अज पाजा लिया, जिसने ना भी ना सीखा। ना पे लिया उन जान पागा, जिसने ना भी न सीखा। ना पे लिया उन जान पागा। ओ हम सांस चले फिर गगन मंडल में जोत जले। ओ हम सांस फिर गगन मंडल में जोत जले। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले, जिन डाल भजन का खात लिया। उसकी भक्ति बाड़ी खूब खेले, जिन डाल भजन का खात लिया। जिसने ना भी न सीखा ना पे लिया, उसने जान अज पाजा लिया। जिसने ना भी न सीखा ना पे लिया, उन जान अज अलल पंख ज्यों दान धर, फिर कुंज कोरल गुण गान करे। अलल पंख ज्यों दान धर, फिर कुंज कोरल गुण गान कर। वो नामन में अभिमान करे, जिसने मारे अपना आप लिया। वो नामन में अभिमान कर, ना भी न सीखा ना पे उन जान अज पाजा पे लिया। जिसने ना भी न सीखा ना जान। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहब से नाता जोड़ लिया। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहब से नाता जोड़ लिया। उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। उसने भरम मटकना फोड़ लिया, जिसने पूरे गुरु का साथ किया। जिन्हें ना बिना सीखा ना पे उन जान अज पाजा लिया। जिसने ना बिना सीखा ना पे जान अज पाजा। शुभ कर्मों की डोल बनाई, सत्संग जल से करी सच्चाई। शुभ कर्मों की डोल लगा, सत्संग जल से करी कसा। गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई, फल भक्ति का चाख लिया। जिसने ना बिना
नाप लिया उन जाने जपा जाप लिया जिसने नाप न सीखा नाप लिया उन जाने या मुश्किल चढ़ना 10वें दर पे बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर पे मुश्किल चढ़ना 10वें बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन वो हाथ अपना धर दे सर पे जिन मान गुरु को बाप लिया उसके हाथ अपना धर दे सर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया जिसने नाप ना सीखा नाप लिया उन जाने जपा जाप लिया जिसने नाप ना सीखा उसने जाने जपा साहेब कबीर की शरण रहे और हित चित सेवा भाव गह साहेब शरण कबीर की शरण रहे और हित चित सेवा भाव गह संत राम देवानंदित न्यों कहे रामपाल मारे भजन का हाथ लिया गुरु राम देवानंदित न्यों कहे रामपाल मारे भजन का हाथ लिया जिन नाभ नसी का नाप उन जपा जाप लिया जिसने नाभ नसी का नाप उन जाने साथ साहेब। इस प्रकार इस सत्संग को सुनते सुनते इब्राहिम सुल्तान की आंखें तो पानी पड़ने लग गया। मन में विचार तो एक बार यह कि सारे पाखंडी होते हैं, बैठा तो न्यू था कि इनकी भी पोल खोलूंगा सुबेरे। अगर सारे संत पाखंडी हो जाए तो धरती से संतों का नाम उठ जा। पृथ्वी पर कोई भी परमात्मा को नहीं माना। उन्होंने ऐसा विचार करके और सोचा कि सुबह इन महापुरुषों के दर्शन करूंगा, इनको बुलाऊंगा, इनके दर्शन इनको बुलाऊंगा और इनसे फिर विचार विमर्श करूंगा। अगर विचार ठीक लगेंगे तो जरूर इनकी बात को स्वीकार करूंगा। उसने क्या किया कि अपने सैनिकों से कहा कि जाके इन महापुरुषों को बता दो कि राजा ने याद किया है तुम्हें। तो सुबह सुबह बेचारे नहा धोकर आए थे और भंडारे की तैयारी हो रही थी। तो जाके सैनिकों ने जाके सिपाहियों ने जाके बता दिया कि अभी भगत जी हो, महात्मा जी हो, कहाँ भाई कि आपको राजा ने याद कराया सर और आप सभी ने वहाँ चलना है। अब भाई कई भगत हमारे कैसे से घबराए गए हमारे जैसे, अगर राजा का हमारा के मेला तो बात बिगड़ेगी। करीब के बसावा राजा के आगे बाहर भी नहीं जा सकते, भाई चलो चलते हैं। अब किसकी रोटी खां जो बेचारे, उनके तो छट्टी पिट्टी गुम होगी। उसको मालूम था कि राजा जब से उस नकली संत ने उनको धोखा दिया था उसके बाद संतों को पकड़कर कैद में डालने लग गया था। और बात उनके दिमाग में आ गई कि बात आज भी बिगड़ गया। तो उनको बाद में पता चला कि राजा ऐसा निकम्मा आयो कि संता ने कैद में डाल दिया। कारण क्या है कि उसके साथ एक ने धोखा कर दिया था। तो संत बोले भाई देखी जाएगी, तो कोई कह कर तो बसाओ को ना होनी हवा हो करेगी। तो वहां जाकर गए ना जब दरबार में, राजा बोला भाई भोजन बाजन पाओ पहले। तो वो कहने लगे जी ठीक से भोजन तो हम पाए। कैसे याद किया कि नो बताओ, तुम रात्रि में कह रहे थे भगवान बदलते परमात्मा पा जा, तुमने पा लिया ईश्वर और पा लिया तो मुझे दिखाओ।
अब बताओ अपने सपने में दूसरे ताई के दिखावा है, अपने अनुभूति को दूसरे को के दिखावा है। तो कहने लगे महाराज जी परमात्मा के पाने का एक तरीका उस है, बोला ये सब बकवास होती हैं, तुमने कुछ नहीं बेरा, तुम बेवकूफ बनाते ठगते अंडो दुनिया ने। अगर ज्ञान है तो बताओ मुझे। एक संत बोला जी न्यों करो, थोड़ा दूध मंगाओ। एक गिलास में दूध मंगा दिया मीठा घेर के, और वो संत दूध में बड़ी देर न्यों देखा है, ऐसे कर ले न्यों देखा है। राजा कहता है इब्राहिम सुल्तान कि इसमें मीठा डाल रखा, पी के देखो। कहने लगा जी मैं ये नहीं देख रहा कि मीठा है कि फीका, मैं ये देख रहा हूँ कि दूध में घी बताओ, पर आपके दूध में घी कोई ना, ये नकली दूध दिखे से। और बोला आपने बेरा कोई ना कि दूध से घी कैसे बने? अकना जी बताओ ना क्यों कर बने। कहते हैं दूध को गर्म किया जाता है और फिर उसमें जामुन डाला जा, जब वो उसका तापमान ठीक हो जाए, और फिर वह दही बने, दही को पिलवाया जा, रिड़का जा, और उसके बाद फिर मक्खन बने, और उस मक्खन को फिर गर्म करके, यानी उसके ऊपर का जो फूई सी होती है वो चेड़ू बोला करें, उस ऊपर के उस खराब से को मार निकाल दे और अंदर से बिल्कुल साफ ताया हुआ घी, यानी शुद्ध घी रह जाए, ऐसे घी बनाया। आई समझ में? जब तुमने न्यूना बेरा के दूध तंगी के ऊपर बनाकर परमात्मा के ऊपर पाओगे। तो संत कहता है कि जिस प्रकार दूध में घी है पर दिखता को ना, और तिल में तेल है पर दिखा को ना, कौन में डाले तो तेल बने। जिस प्रकार दूध से घी बनाने के लिए विधि है और आपने मुझे बता दी, और मैं ऐसे करूंगा तो घी जरूर पाओगा, और यह तरीका मैं बताऊंगा परमात्मा पाने का, और आप करके देखना, और फिर देखियो परमात्मा क्यों करना पावे। मैं बोला ये तुम्हारी पाखंड है, दुनिया को तुम ठगते फिरते हो। सारे हुक्म दे दिया कि न कैद में ठोक दो और चाकी पीसन की सजा दे दो, चक्की पीसो। अब वो बेचारे सारे के सारे कैद में घेर दिए सब इब्राहिम सुल्तान आजम ने, जो संबंध था। देख कितनी नेक आत्मा थी, और काल क्यों करना तारा से उसने बुरे तो बुरे कर्म करवा। संतों को दुख देना इतना पाप से उसकी गिनती को ना, इतने शुभ कर्मी जीव थे कि पाप कर्म करवाने लाग रहा काल। अब अभिमान वश क्यों राजा में मौत थी, ठाठ से अहंकार हो गया, तेरी बात ने मोड़े क्यों करे, देखूंगा इसने। उधर से वो रोने लगे बेचारे, चाकी पीस रोए, हे अल्लाह, हे खुदा, हे मालिक, हे परमात्मा, देख तेरे नाम पर कष्ट है कष्ट। अगर ऐसे दुख आते रहे तो तेरा नाम लेने वाला धरती पर नहीं रहेगा। क्योंकि संतों का सीधा संपर्क हो सब भगवान, तो जो कर बाप बेटे के लिए बतलाया करे। कहते हैं भगवान कबीर साहब सतलोक से चले, सतलोक से आकर राजा के महल पर एक ऊंट वाल का रूट भेष बना लिया, इतना बड़ा तो साफा लाल सा मोटा, और दोनों धोती टांगरा गोड्या ताई की, और लंबी नोक की जूती, और हाथ में लाठा कति मोटा कीकड़ का गेसला, और छात पर चढ़ कर राजा की वहां प्रकट हो गए। मालिक थे वो तो, और छात पर न्यू मारे नो जो कर उठा ना क्या करना ना, बराबर में लाठी ठोक दे, को खड़ी मार दे, चल चल नो करा कर। तो राजा ने वह खुड़का सुना ऊपर थे, राजा के महल के ऊपर के मदल को चिड़िया बैठ जाकर, तो सैनिकों को बड़ा ताड़ा करता था। तो ऊपर सिपाही भागे गए। राजा ने कहा कि ये क्या शोर हो रहा है, उसको लव पकड़ के कमबख्त को। सिपाही ऊपर गए, और एक आधी उम्र सी का एक भक्त है, और वो ऊंट वाले यानी कारवान, उसको ला पकड़ के। राजा बोला क्या कर रहा था? तो ऊपर है। मैं बोला महाराज जी मेरा ऊंट खो गया, और न देखूं था कहीं आपकी छत पर ना बैठा हो मेरा ऊंट। मैं बोला रब्बले पुर से ऊंट छात पर पहले चढ़े, क्योंकि पड़े काड़ा में गऊ भी ना बढ़ा जा उस पर, और छात पर उठ कर हो सकता है? असंभव। तो कबीर साहब ने बोले जिस प्रकार छत पर उठ नहीं हो सकता, इसी प्रकार इस राजगद्दी पर भगवान कौन पावे। फिर ये सारी कुमत छोड़नी पड़ेगी, और संतों के पास जाना पड़ेगा जो विधि बतावे जहाँ पर भगवान है। क्योंकि उसने कहा था कि भाई ऊंट तक इधर जंगल में पाया करे, यहाँ को ना पाओ। तो जिस प्रकार ऊंट जंगल में मिल सकता है या बाहर मिला है, छत पर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऐसे कुकर्म करने वाले प्राणी के पास परमात्मा कदे भी ना आवे, राजगद्दी पर ना प्राप्त हो।
उसको पाने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा और मान अभिमान छोड़ना पड़ेगा। इतना कह के उसकी आंखें तो अंतर जान हो गए, आंखें आ गए, यानी सामने से कति दिखाई ना दिए। अब राजा का पसीने आ गए। अब कोई यहाँ खड़ा और एकदम अंतर जान हो जाए, एक आदमी हो चक्कर खागा पड़ जा। अभी तो भाई बरना के था, पसीने आ गए और कति एकदम छिट्टी पट्टी गुम होगी। मौलवी बुलाए, जंतर मंत्र करने लगे, तबीज बांध दिया, अरे एक गले में बांध दिया, एक बाजू गए मैं बोले तो हो जाता है, कोई ना हुआ है। उधर से कबीर साहब चले गए, उसमें कैद के अंदर जहां पर वह कैदी कर रखे थे, संतों को कैद कर रखा था, उनमें जाकर बोले भाई सिपाहियों कहाँ, कौन है तू? अकबर राजा ने मैं भी भेज दिया कैद में। अब तो बड़ा शरीफ आप आ गया कैद में, आपका क्यों आ गया? डर लग गया सगले थे। मैं बोला या तो सीधा चल दिया ना, खड़ा ये सिपाही देखने लग रहे हैं, तेने फिर गड़ेंगे। मतलब डरता आ गया भाई अपना सीधा, क्यों आड़ तोड़वाए? तो बोला जा तो बैठ, या चाकी तुम ले ले, और पीसन लग जा। कबीर साहब ने बोले भाई एक काम कर लो, चाहे तो गला डाल दो और भाई चाहे पीस लो, पिसवा लो मार, ये पीस लो तो हम गला डालेंगे, तो दोनों काम नहीं बने। अब सिपाही ने बोले ला थारी साथ हम कर देंगे थारी रड़क कि तुम पीसो और हम गला गिरेंगे। अब सांसा कौन लेने जाए, मेरा गला ठोके जाएंगे। हाँ और ना पीसेंगे तो लाठी रही अच्छे डंडे ठोकांगे, बनाओ इन्हें हड़ताल करनी है। तो कबीर साहब ने बोले भाई सारे खड़े हो जाओ, संत भगत जी जो हैं खड़े हो जाओ सारे। अब खड़े हो गए। अरे बोला आंखें बंद कर लो, मैं कहूँ इतना खोलियो मत ना, उन्हें आंख बंद कर ली। और ने बोला भाई गिरो गला, एक चाकी का लाठी मार दी, डंडा ले रहे थे ना महाराज जी, एक किले का डंडा ला दिया, वह चाकी काट उठा। उसके साथ साथ वो जितनी भी चाकी थी 360 चाकी बताएं आप पर लागी नो चक्कर काटने। और कबीर साहब ने बोले भाई अपना कितना पीस लियो, और जब डांटनी हो ना अरनो कह दिए बंदी छोड़, चाकी डांट दो डट जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।